हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सही है तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। चलिए, तो पहले तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अपना दे देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट। आज हम बेसिक्स बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि टैरो क्या होता है या हमको टैरो से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? तो आई एम हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन रामानी and I am professionally I am a lawyer, but I practice pranic healing and also tarot and crystal consultation. I have been doing this for almost 6 years, and मेरा टैरो के साथ जर्नी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं टैरो करूंगी, और फॉर दैट मैटर मैं कभी भी होलिस्टिक हीलिंग में आऊंगी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी समथिंग समथिंग विथ माय बिजनेस और समथिंग ऑफ माय ओन, जो मेरे को लगता था कि मैं बहुत कंफर्ट अपने जोन में करूंगी। बट ऑल दीज थिंग हैपन एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये मेरी लाइफ में आया। क्योंकि उसके बाद जो मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखा है, या जो मेरे को एक लगता है कि मेरे को एक एम्पावरमेंट मिला है कि मैं लोगों की लाइफ को चेंज कर पाती हूँ, या आई कैन बी ऑफ हेल्प टू देम, या आई कैन बी ऑफ सम गाइडेंस में उनको दे पाती हूँ। तो आई फील वेरी गुड एंड आई ऑल्सो फील ग्लैड कि मेरे पास ऐसा कोई ट्यूल है। तो जितना हम जिन्होंने ज्वाइन किया, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि व्हाट इज द पर्पस, कि आप क्यों टैरो सीख रहे हैं, या आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहें। कुछ लोग हैं जो मेरे को पता है ऑफिस से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप टाइप करके चैट में भी हमको बता देंगे तो चलेगा, या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल देंगे तो चलेगा। बट हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे इसको, आज के सेशन को। कल से फिर हम फुल ऑन अपना चलेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं टैरो, या पहले कभी किया हुआ है, या इज देयर समथिंग स्पेसिफिक यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ टैरो, एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू शेयर। क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्लैंकली सीख रहे हैं तो उतना वो नहीं आएगा मजा। बट अगर आपके अंदर एक वो है कि हाँ, मेरे को आगे चल के प्रोफेशनली टैरो करना है, या मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इसमें, पर मेरे को देखना है कि मेरी जर्नी कहाँ जाती है, वॉट एवर यू फील। तो थैंक यू रुचिका जी, थैंक यू सो मच। यस, यू शुड बी क्यूरियस। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पीछे एक अगर ड्राइविंग फोर्स रहेगा, तब आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या तो आज आप लोग शेयर कर सकते हैं जो भी है। नो प्रॉब्लम्स। हाय दीदी। हेलो। एक्चुअली मुझे ना प्रोफेशनली करना है। अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई एम रहेगा तो आप उस हिसाब से लर्न करोगे। बट वट एवर द एम इज, जस्ट बी ओपन कि टैरो कार्ड्स आपकी लाइफ में अगर एंटर हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ अपना इंटेंशन, उनका कोई ना कोई मैजिक जरूर लेके आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक इंट्रोडक्शन रखते हैं, कल से हम फॉर्मली कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज पहले तो पता करेंगे कि टैरो कार्ड्स होते क्या है। टैरो कार्ड्स बिल्कुल भी एक नया आर्ट नहीं है, ये बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जाता है। एंड जो टैरो कार्ड की हम जो टैरो डेक की हम पढ़ने वाले हैं, वो राइडर वेट का टैरो डेक होएगा। जो ट्रेडिशनली टैरो डेक आपने रीडिंग्स में यूज करते हुए लोगों को देखा होगा, ये वाले जो डेक आता है, जो ट्रेडिशनली राइडर वेट के नाम से जाना जाता है। तीन मेजर कार्ड्स हैं जिनके हम जिससे हम टैरो रीडिंग कर सकते हैं। एक राइडर वेट होता है, एक ओशो के कार्ड्स आते हैं,
और आजकल एक नया आता है जिसको हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी कार्ड होते हैं वो ओरेकल कार्ड होते हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे आप अदरवाइज और कुछ नॉलेज ले सकते हैं, अफॉर्मेशन के लिए ले सकते हैं, एक अदर्स वाइज उससे एक आप हेल्पिंग हैंड ले सकते हैं। बट जो बेसिक्स आप पढ़ेंगे या आपको अगर किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर या किसी को आपको फुल फ्लेजेड गाइडेंस देना है थ्रू टैरो कार्ड्स, तो ये आप सिर्फ तीन ही कार्ड से कर सकते हैं, राइडर वे, ओशो के कार्ड्स एंड देन देयर इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो राइडर वेट के जो कार्ड्स हैं वो अपने आप में फुल आपको काम दे सकते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ आप वो दो नहीं सीखेंगे तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल इनको यूज कर सकते हैं। आप इसमें से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें से आप किसी का पास्ट की अगर कोई प्रॉब्लम्स में से आ रहा है तो उसका पास्ट क्या रीजन है जिसके कारण उसको ये हो रहा है, वो हमको पता पड़ता है। प्रेजेंट में ऐसी कोई बातें हैं या कोई चैलेंजेस हैं या कोई ऐसे प्रिकॉशंस है जो हमको लेने चाहिए, वो भी ये हमको बताएगा। एंड थर्ड, फ्यूचर में अगर हमको किसी चीज के लिए प्लानिंग करनी है तो ऐसी कोई चीज है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, वो वाली सारी चीजों को भी हमको ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये आपके रिलेशनशिप्स के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है, आपके फाइनेंसेस के बारे में, अगर किसी को आपको एजुकेशन या करियर के बारे में गाइडेंस देना है कि विच फील्ड यू शुड बी टेकिंग और विच इज द मोर बेटर जॉब इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन ए बी, तो विच जॉब यू शुड बी टेकिंग, इट हेल्प्स यू सिलेक्ट ऑल दोस वेरी इफिशिएंटली। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एज अ टैरो रीडर जब आप टैरो रीडिंग करेंगे तो आपका अपने कार्ड से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप आज कांच को हाथ लगा रहे हैं, फिर आपने 15-20 दिन कांच को हाथ नहीं लगाया, एंड वन फाइन डे आपने रीडिंग करने बैठ गए और आपने कांच निकाला एंड यू स्टार्ट शफलिंग एंड यू विल से कि आई विल डू अ रीडिंग, नॉट नेसेसरीली एक्सक्यूज में आपको राइट आंसर्स मिले। तो अपने कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाए रखना, अपने कार्ड्स को ट्यून करके रखना, उनको क्लीन करना, उनको चार्ज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टूल बहुत परफेक्टली काम करे। सुनने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। वी विल सी हाउ टू क्लीन अवर कार्ड्स, हाउ टू कीप देम, हाउ टू चार्ज देम, हाउ टू बिल्ड इंट्यूशन विद देम या हाउ टू बिल्ड कनेक्शंस विद देम। वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ऑल्सो जो हम चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ये है कि हम साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, कि हमको ऐसे लग रहा है तो हम इसको बहुत इंटरेक्टिवली लेके चलेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या आपके कोई डाउट्स है या जिन जिन के पास टेरो डेक्स हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते जाएंगे, सो दैट वी आर ऑन अ स्टेज व्हेन वी कंप्लीट द क्लास, वी आर ऑन अ स्टेज कि वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि आई नो एवरीथिंग अबाउट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट टैरो का। जी रक्षित जी, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो वेयर कैन वी गेट दिस कार्ड एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं हो कि क्लास करने का हमको लगे कि पता नहीं, सीख तो लिया, अब क्या हो रहा है, वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन। सो वी विल गो वेरी स्लो, नॉट वेरी स्लो, वी विल गो इन अ वेरी गुड पेस, बट वी विल गो दैट कि हम हाथों हाथ इन सब चीजों को करते जाए साथ में। ठीक है, तो हम आज थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्या कार्ड होते हैं, क्या उसका वो होता है सिस्टम, एंड हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट स्टार्ट द पीपीटी। तो टैरो कार्ड्स की जब हम राइडर वेट की बात करते हैं तो उसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। तो उसमें 22 कार्ड्स होते हैं, उसको हम मेजर के कार्ड्स बोलते हैं। देन देर आर 14 का सेट्स जिसको हम 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्स कौन सा, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड विंड एलिमेंट। विंड को कभी एयर एलिमेंट एंड विंड एलिमेंट दे गो हैंड इन हैंड, सेम ही चीज है। अभी मेजर के कार्ड्स कौन से होते हैं और माइनर के कार्ड्स कौन से होते हैं। तो मेजर जैसे नाम ही बता रहा है, मेजर के कार्ड्स वो कार्ड्स हैं व्हेन दे कम इन योर रीडिंग और व्हेन दे अपीयर इन अ रीडिंग, दे आर समथिंग टू टेल यू दैट दिस विल हैपन, दिस इज श्योर टू हैपन, यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट। मतलब अगर जब हमारे कार्ड्स, अब मेजर के कार्ड्स आ रहे हैं हमारी रीडिंग में, तो जो भी चीज वो दर्शा रहे हैं, जो भी चीज वो बता रहे हैं, वो चीज होएगी। हम उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, कब हो, जल्दी हो जाए, आगे हो जाए, पीछे हो जाए, बट वी कैन नॉट स्टॉप इट। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ द माइनर कार्ड्स एज द नेम सजेस्ट आर द माइनर कार्ड्स, छोटी छोटी चीजें, नेक्स्ट वीक कैसा होएगा, या नेक्स्ट मेरे को कल मेरा हेल्थ का वाइज कैसा रहेगा, या नेक्स्ट मेरे रिलेशनशिप में इमीडिएटली नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो वहां पे माइनर कार्ड हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जब आप रीडिंग कर रहे हैं
और अगर आपको ए और बी चॉइस करनी है और एक चॉइस में आपको मेजर का कार्ड आता है एंड इन द सेकंड चॉइस यू गेट माइनर का कार्ड, तो वो हमेशा जो मेजर वाला कार्ड रहेगा उसका वेटेज हमेशा ज्यादा रहेगा. Obviously, there are some negative cards in the tarot. There are some positive cards. As we will learn, we will see the positive and the negative cards in the tarot. Even if it is a negative ka card, even if it is a positive ka card, whatever the card is, if it is a major ka card, you will have to give weightage to the major का card. We will see that in the future. But हमको एक ही ध्यान रखना है, जैसे अगर नॉर्मल जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स भी होते हैं, जो ताश होती है हमारी, उसमें भी 56 कार्ड्स होते हैं एंड उसमें भी चार वो होते हैं, कप्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं, स्वेड्स होते हैं. तो वैसे ही सूट्स यहाँ पे भी हमारे चार हैं. तो अब इनका क्या मीनिंग है, क्या ये भी अपने आप में भी, इनमें भी कोई डिवीजन है या ये हमको कोई चीज बताते हैं? तो जब मेजर के कार्ड्स हैं तो दे आर मोर और लेस अबाउट योर लाइफ इवेंट्स, वो आपके बारे में कुछ मेजर चीजें बताएंगे. जब माइनर के कार्ड्स आ रहे हैं और जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, if both the cards come out of the major, then that we will see in the readings, जब हम करेंगे कि आपको किसको वेटेज देना है एंड आपको किसको नहीं समझना है, दैट वी विल डू. एंड बाय द वे इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो हम इसको जरूर जब हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे. और जब हमको देखना है, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे हमको चार एलिमेंट्स दिख रहे हैं. तो 14 कार्ड अर्थ एलिमेंट है, 14 कार्ड वाटर एलिमेंट है. तो जब अर्थ एलिमेंट आएगा तो हमको पता है अर्थ की हाउ इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द अर्थ. इट इज सॉलिड, इट टेक्स टाइम टू मूव. आप धरती को ऐसे ही नहीं हिला सकते, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मूव. बट वाटर को हम हिला सकते हैं. अगर अभी हमने एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, अगर मैं उसको शिफ्ट कर दे किसी कप में रख दूं, तो इट विल चेंज इट्स फॉर्म, इट विल चेंज इट्स प्लेस वेरी क्विकली. what I need to do is I just need to lift the glass and I need to pour it in the cup. So it is easier for me to change the cup का वो चीज. तो वाटर एलिमेंट के अगर कार्ड्स आए हमारे, जिनको हम कप्स के कार्ड कहते हैं, तो क्या होएगा? सिमिलरली फायर की एनर्जी, फायर वाले बॉन्ड्स के कार्ड हैं. तो फायर एलिमेंट हमारे को क्या बताता है? तो फायर जब आता है तो फायर हम कब होता है हमारे अंदर? फायर जो हमारे अंदर कोई बहुत अच्छा आइडिया हो या कोई चीज हम नई स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमने टैरो जर्नी किया, हम बहुत एंथुजियास्टिक है, हमको ऐसा लग रहा है नहीं आज और बता दो और क्या क्या सीख सकते हैं, हम कब तक रीडिंग्स करना चालू करेंगे. दिस इज द फायर इन अस एंड इट इज द पैशन विच इज टेकिंग अस फर्दर. तो फायर एलिमेंट्स विल शो योर पैशन, फायर एलिमेंट्स विल शो द थिंग्स विच यू आर पैशनेट अबाउट एंड विच यू वांट टू हैपन. ये फायर एलिमेंट्स के कार्ड जब आएंगे तो फायर कैसी मूव होती है, फायर कैसे मूव होता है, उसके हिसाब से हम उसको चलेंगे. देन देर इज एयर एलिमेंट. एयर एलिमेंट इज समथिंग और दी अदर. हमारे आजू बाजू में एयर हमेशा होती है, हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, बट कभी बहुत फास्ट होती है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है, कभी हमको फील दिखे नहीं दिखे पर हमको फील हमेशा होती है. तो जब स्वॉट्स के कार्ड पढ़ेंगे तो वो भी वैसी ही चीजें बताएगा जो हमारे आसपास में है. मे बी दे आर नॉट विजिबल एट द टाइम, बट दे आर देयर. तो हम ऐसे एलिमेंट्स करके पढ़ेंगे. सो हमको समझ में आए एंड वी विल बी पुटिंग अ होल लॉट ऑफ एग्जांपल्स विद इट. जैसे आपको कार्ड्स जब हम रीड कर रहे हैं, जब हम समझा रहे हैं, तभी आपको याद होता जाए. क्योंकि आई हैव मेड दिस अ पॉइंट वेरी क्लियर, और जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, दे ऑलवेज से कि हमने एक बार आपसे कार्ड्स पढ़े, उसके बाद हमको वो जब हम वो कार्ड देखते हैं तो हमको ऑटोमेटिकली याद आता है कि आपने ऐसा बोला था. तो इट बिकम्स इजियर. So we will be putting a whole lot of examples. We will be putting a whole lot of realistic things so that it is easier for you. Tarot is a very beautiful art. बट अगर आप एक एक वर्ड को याद करने बैठोगे, एक एक सिंबल याद करने बैठोगे, तो यू विल नेवर बिकम अ टैरो रीडर. You will never be able to do tarot readings very confidently. All you need to do is understand the aspects of it. We will be talking about it, the colors, the elements, the shapes, the facing. कोई कार्ड्स में आप देखोगे कि जो पर्सन है वो सीधा देख रहा है, कोई लेफ्ट में देख रहा है, कोई राइट में देख रहा है. वी विल बी डीलिंग विद इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. सो जब आप रीडिंग करो तो आपको ये कार्ड देख के याद है कि हाँ ये कार्ड के बारे में हमने क्लास में ये पढ़ा था एंड इसका ये मीनिंग होता है. ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट, इट विल टेक अ आप एफर्ट्स कि आपको उसको करना पड़े प्रैक्टिस. बट ऐसा नहीं होएगा कि आपको कार्ड्स देख के ब्लैंक फील नहीं होएगा कभी भी क्लास करने के बाद, एंड इवन ड्यूरिंग द क्लास. मेजर पॉइंट्स हमको जो टैरो रीडिंग में याद करने हैं कि हमको बस सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मेजर के कार्ड होते हैं, दे आर 22 इन नंबर. देन देर आर 4 एलिमेंट्स के कार्ड, दे हैव 14 14 इन ईच ऑफ देम.
जो उसका सीक्वेंस होता है वो एस टू किंग होता है, सेम हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं उससे इक्के से शुरू होएगा एंड किंग पे जाके खत्म होएगा। तो जब हम कार्ड्स पढ़ेंगे तो हम सीक्वेंस भी वो यूज करेंगे, हम इक्के से शुरू करेंगे एंड किंग पे जाके खत्म करेंगे। जैसा अभी क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास दोनों कार्ड्स मेजर के हो और हमको ए और बी सिलेक्ट करना हो तो हम उसको कैसे वेटेज देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास दोनों माइनर के कार्ड आते हैं एंड उसमें अगर हमको ए और बी सिलेक्ट करना है और देयर इज नो मेजर का कार्ड, तो हाउ डू वी सिलेक्ट। तो हम उसमें एक जो मेन पॉइंटर ये रहेगा कि वो एस का कार्ड है कि किंग का कार्ड है। ऑब्वियसली अगर वो एक वन नंबर का कार्ड है, एक वन है, एस है और एक किंग है, तो ऑब्वियसली हम किंग को वेटेज ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग के हिसाब से हमको उसको नंबर में वो देना पड़ेगा। तो हम वो भी लर्न करेंगे। बट अगर अभी मेरे ए और बी में दोनों में किंग आ गए तो मैं क्या करूंगी? तो वी विल लर्न दैट ऑल्सो। ठीक है, बट हमको जनरली ये याद रखना है कि हमारे 78 कार्ड्स का डिवीजन कैसा है, वेटेज वाइज हमको कैसे है, एंड देन वी विल स्टार्ट लर्निंग। ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वी आर लर्निंग टैरो इज दैट हमको न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट इसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी समझा कि मेजर के 22 कार्ड्स हैं तो ऑब्वियसली उस पे नंबर्स होएगा। हमको कैसे पता पड़ेगा नंबर्स? तो नंबर्स हम पढ़ेंगे कि 22 नंबर है तो उसका क्या मीनिंग है, वन नंबर है कार्ड का तो उसका क्या मीनिंग है। और तो उसको जब हम नंबर्स को पढ़ेंगे तो न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट के साथ हम थोड़ा बहुत रफली प्लैनेट्स को भी टच करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमको रेमेडीज देनी है अपने क्लाइंट्स को, या जब हमको वो कार्ड का एट्रीब्यूट पढ़ना है कि ये कार्ड में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, तो वी विल हैव टू कीप द नंबर्स एंड द प्लैनेट्स इन माइंड। जस्ट फॉर एग्जांपल, जब हम सन की बात करते हैं, द प्लैनेट सन, वी नो इट इज द प्लैनेट जो हमको बहुत एनर्जी देता है, बहुत पॉजिटिविटी देगा, पावर देगा। बहुत सारे, अगर आपको बहुत हाई पोजिशंस पे जाना है तो इफ योर सन इज स्ट्रॉन्ग या इफ यू डू द रेमेडीज ऑफ द प्लैनेट सन, तो आपको एक पोजीशन होल्ड करने से कोई नहीं रोक सकता। सिमिलरली सन मून और जो हमारे 9 प्लैनेट्स है वो हमको क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या रोल प्ले करते हैं, कौन से नंबर के साथ उसका एसोसिएशन है, हम ये सब कुछ पढ़ेंगे एंड इन वेरी मच डिटेल। क्योंकि इट विल टेक योर रीडिंग्स टू अ होल लॉट ऑफ लेवल। आप, मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये एक 4 नंबर का कार्ड है एंड यहाँ पे ये इसका मतलब होता है, ये उसका मतलब होता है, तो इट विल मेक सेंस। ऑब्वियसली इट विल मेक सेंस बट इट विल मेक ओनली हाफ ऑफ द सेंस। सो अगर मैं इसमें नंबर के साथ आपको समझाऊं और वो नंबर का एट्रीब्यूट आप इस पे कनेक्ट करें कि ये 4 नंबर का कार्ड है, 4 मतलब हमारा राहु होता है, तो ये ऐसा भी होएगा। तो वो, एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल कि ऐसा सुन के हो सकता है फर्स्ट डे आपको ओवरवेल्म लगे कि ये क्या है, हम कैसे करेंगे। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इट इज एज सिंपल एज लर्निंग एनी न्यू थिंग विच यू विल बी लर्निंग। बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा हम इसको लाइटली लेके चलेंगे। सो डोंट वरी एंड वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। नेक्स्ट व्हाट वी विल बी लर्निंग, एंड हमको प्लैनेट्स इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी की कार्ड रीडिंग करेंगे तो आप सिर्फ उनको ये नहीं बता सकते ना कि ये प्रॉब्लम है या फ्यूचर में आपको ये चीज मिल सकती है। ऑब्वियसली आपको उनको कुछ रेमेडी देनी पड़ेगी कि आप ये करेंगे तो ये चीज अवॉइड हो सकती है, या आप ये करेंगे तो ये चीज आपको फास्टन कर सकते हैं। यू कैन फास्टन द प्रोसेस एंड यू कैन गेट द प्रॉफिट्स फ्रॉम इट मच बिफोर द टाइम। So for that also you need to learn the planets and the numerology aspect so that you can be in a better position to give remedies. Then we will be learning about the elements. Elements जब हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स हमको पता है 5 तत्व होते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि, जो हमने काज में भी देखा। जो अगर आप फर्स्ट वाली स्लाइड देखेंगे तो उसमें हमने बताया कि 4 एलिमेंट्स है हमारे काज में। उसी के साथ साथ जो मेजर के कार्ड है वो भी एक एलिमेंट है अपने आप में। तो 4 एलिमेंट्स के तो कार्ड है ही हमारे पास, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर। पर जो हमारे मेजर के कार्ड है वो कौन सा एलिमेंट हुआ? वो हमारा स्पेस एलिमेंट हुआ। ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो चार्ट दिख रहा है एलिमेंट वाला, ऑब्वियसली कोई एक एलिमेंट होता है, कोई एक तत्व होता है जिसके होने से दूसरा होता है और जिसके होने से दूसरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप एक कैंडल जलाएं और अगर वो कैंडल को आप किसी उल्टा आप उसके ऊपर कोई वो रख दें,
दीपिका जी, वी विल बी टेकिंग दैट क्वेश्चन ऑल्सो कि अगर आपके क्लाइंट्स अगर हमको रिलीजन वाइज है या उनके बिलीफ सिस्टम वाइज है तो हम उसको कैसे हैंडल करना है या हमको उनको रेमेडीज कैसे देनी है, हम वो भी बात करेंगे। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे कि अगर कोई हम कैंडल जला ले या कोई हम दिया जला ले और अगर वो उसको एयर नहीं मिले तो दिया बुझ जाएगा। आपने देखा होगा, आपने साइंस में एक्सपेरिमेंट किया था बचपन में कि अगर आपने कैंडल जला दिया और उसके ऊपर आपने इन्वर्ट करके कोई ग्लास या कोई वेसल रख दिया तो वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर नहीं होने से, ऑक्सीजन नहीं होने से वो अपने आप को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया एंड इट वेंट ऑफ। सिमिलरली अगर वहीं पे वो फायर को और ज्यादा हवा मिल जाए, बहुत तेज हवा मिल जाए, आंधी जैसी हवा मिल जाए तो वो फैल जाती है। वो अपने साथ साथ आजू बाजू में अगर कोई पेपर पड़ा है या कुछ और लकड़ा पड़ा है, वो द फायर कैचेज इट ऑल्सो एंड वो आग फैल जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमेंट क्या है हमारा, फायर ही है, अग्नि ही हमारा एलिमेंट है। पर उसको एक जगह उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट मिला, दैट इज द एयर, तो वो फैल गई। दूसरी जगह उसको वही एयर नहीं मिली या उसको हमने ढक दिया या हमने उसके ऊपर कुछ डाल दिया, फॉर दैट मैटर हमने उसमें पानी डाल दिया, तो वो बुझ गई। तो यहाँ क्या हुआ, फायर का फ्रेंड कौन हो गया, एयर, बिकॉज टू इट हेल्प इन फ्लरिशिंग इट, उसको और बढ़ाने में उसने हेल्प कर दिया। बट वही वाटर ने क्या किया, उसको बुझा दिया, उसने उसके, तो वी कैन से दैट इट इज द एनिमी ऑफ इट या इट डिस्ट्रॉयज इट। एलिमेंट्स पढ़ना क्यों जरूरी है, अब आपको लग रहा होगा अब ये साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, बट दिस इज द बेसिस ऑफ टैरो रीडिंग। आप सिंबोलॉजी पढ़ोगे, सिंबोलॉजी से आपको टैरो रीडिंग करनी है, बिल्कुल करनी है। पर अगर मैं किसी की टैरो रीडिंग कर रही हूँ बाई चांस एंड वो पर्सन के लिए अगर उसकी जनरल एनर्जी है वो एयर एलिमेंट है और वो जॉब करना चाहता है, उसमें ए और बी में एक फायर है और एक वाटर है, तो हमको अगर उसको सही चॉइस देनी है, ऑब्वियसली हम नंबर्स के कार्ड्स को देंगे, मेजर के कार्ड्स को वेटेज देंगे, बट हमको एलिमेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये वाला करोगे, आप एयर हो और ये फायर है, यहाँ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आपके आइडियाज को मल्टीप्लाई होने में बहुत अच्छा मिलेगा एंड आपकी जो टीम रहेगी वो आपके आइडियाज को दे विल टेक इट फर्दर। बट वही जो वाटर है कि यहाँ पे जो आपकी मेहनत है उस पे पानी जला जाएगा, आपके आपके कोऑर्डिनेशन में आपके जो सीनियर्स है वो आपकी बात को नहीं मान के आपको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमको एलिमेंट्स पढ़ना है, बहुत सिंपल है। हम इसको नॉर्मली पढ़ेंगे कि फायर से अर्थ होएगा और अर्थ से मेटल क्यों होएगा, ये हम इसको ऐसे डायग्राम जैसे सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए दे रहे हैं। यू विल लर्न इट इन अ प्रैक्टिकल वे सो दैट यू आर एबल टू मेक मोर सेंस ऑफ इट। जैसे हमने कैंडल वाला वो लिया कि फायर को अगर पानी मिल गया तो वो बुझ जाएगी, वही कैंडल को अगर हवा दे दी आपने तो वो आग बन जाएगी। एक कैंडल आग बन सकती है और एक कैंडल वही थम भी सकती है, तो वी विल लर्न इट दैट वे। देन why is this process important and what will it change in your reading, we will be doing that also. Then what we will be learning is the symbology in the cards। आपने अगर किसी ने टैरो कार्ड्स देखे होंगे तो जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड दिख रहा है सबको, इसमें आपको एक हॉर्स दिखेगा, इसमें आपको हॉर्स दिख रहा है, हॉर्स का फेस कहीं और ज्यादा है, उसका एक पैर ऊपर है एक नीचे है। तो इन सब कार्ड्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि हॉर्सेस आपको बहुत सारे कार्ड्स में दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक कार्ड में आपको एक चीज दिख गई तो दूसरे में वो नहीं दिखेगी, आपको बहुत सारी चीजें बहुत सारे कार्ड्स में दिखेगी। तो अगर मेरे को ऐसा ही हर जगह हॉर्स का मीनिंग सेम नहीं होएगा, वो अलग अलग चीजें भी बोलेंगे, तो मेरे को हॉर्स का क्या मीनिंग है वो भी समझ आना चाहिए और उसके आजू बाजू एलिमेंट्स का भी समझ आना चाहिए। जैसे ये इसमें आपको एक और एलिमेंट दिखेगा, वो ये है कि इसको जो केप पहनी हुई है, जो इसको ये पहना हुआ है हेड गियर, उस पे आपको एंजल विंग्स भी दिखेंगे, इफ यू कैन सी दिस। तो यहाँ पे एंजल विंग्स भी दिख रहे हैं। तो अब एंजल विंग्स अगर आ रहे हैं तो एंजल्स भी हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। बाय द वे दिस इज अ कप एलिमेंट का कार्ड, वाटर एलिमेंट का कार्ड। हाउ डू आई नो दिस, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है नाइट ऑफ कप्स, तो कप्स इज वाटर। अब हम ये कैसे याद रखेंगे, कप में हम क्या होल्ड करते हैं, पानी, लिक्विड चीज, तो कप्स के जो कार्ड है वो आपके वाटर एलिमेंट के कार्ड होंगे। सिमिलरली जब आपको देखना है मेजर और माइनर के कार्ड्स क्या डिफरेंस होता है, तो दिस इज अ मेजर का कार्ड। व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन मेजर एंड माइनर का कार्ड,
इस मेजर के कार्ड में नीचे लिखा भी होएगा, द फूल लिखा है, और यहाँ पे नंबर भी होएगा। आप कोई भी मेजर का कार्ड देखेंगे उसमें आपको दोनों चीजें दिखेंगी, और जो नंबरिंग है वो रोमन नंबर्स है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है रोमन नंबर्स में, तो प्लीज उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज ऑल्सो मेजर का कार्ड, नीचे लिखा हुआ है द स्टार, और ऊपर रोमन 18 भी लिखा हुआ है। तो दीज आर द मेजर का कार्ड, बट देन देर इज अ माइनर का कार्ड लाइक दिस। माइनर के कार्ड्स में या तो ऊपर नंबर होएगा या तो नीचे कुछ लिखा होएगा, दोनों चीजें नहीं होंगी। जैसे मेजर के कार्ड में दोनों चीजें होती है, नंबर भी रहेगा और नीचे लिखा भी रहेगा। माइनर के कार्ड्स में या तो नीचे लिखा होगा या तो ऊपर नंबर होगा। माइनर के कार्ड्स में दोनों चीजें दिखेगी। अब माइनर के कार्ड्स में किस में लिखा होता है नंबर और किस में नाम लिखा होता है, दैट वी विल लर्न व्हेन वी स्टार्ट विद दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमको पहचान ही नहीं आएगा कि कौन से एलिमेंट का कौन सा कार्ड है, तो हम कैसे रीड करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए हमको नंबर्स, या वो मेजर का कार्ड है कि माइनर का कार्ड है, हमको बहुत क्लियरली फर्स्ट दिन से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ, प्लीज लेट मी नो इफ दिस इज अ मेजर का कार्ड और द माइनर का कार्ड। आई वोंट बी टेलिंग दिस नाउ, यू कैन स्पीक और यू कैन राइट इट। अब ये मेरे को बताइए, ये मेजर कार्ड है या माइनर का कार्ड? एलिमेंट नहीं पूछ रही हूँ मैं, इज इट अ मेजर कार्ड और इज इट अ माइनर कार्ड? माइनर कार्ड। माइनर कार्ड, करेक्ट। कैसे पहचाना हमने इसको? उसमें ऊपर नंबर लिखा है, नीचे नहीं लिखा। नहीं लिखा है, करेक्ट। ठीक है, तो ये ही होएगा। अब हम अगर एलिमेंट्स की बात करें, तो जब आपको ये तलवारें दिख रही है, तो जब तलवारें आपको दिखेंगी, तो दिस इज योर एयर एलिमेंट का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे 3 तलवारें हैं। तलवारों का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, उस किसी के हाथ में हो सकती है, यहाँ हार्ट में है, यहाँ पे भी उनके हैंड में, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, वॉट एवर द पोजिशन इज, बट दिस इज योर एयर एलिमेंट, दिस इज योर स्वॉट्स का कार्ड। ये स्वॉट्स के कार्ड है। अब ये एयर एलिमेंट से कैसे एसोसिएटेड है? क्योंकि जब तलवार चलती है तो हम तलवार ऐसे चलाते हैं हवा में, डायरेक्ट अटैक नहीं करते हम किसी के ऊपर भी। या हमको जब कुछ करना है, अगर किसी को चीज को, किसी को डराना भी है, किसी को दूर भी करना है, तो हम उसको तलवार बाजारी से दूर करते हैं, उसको डायरेक्ट भोगते नहीं है। तो दैट इज वाई ये एयर एलिमेंट है, क्योंकि जब तलवार चलेगी तो हवा के उससे ही होगी। अगर हवा इज अगेंस्ट यू, यू कैन नॉट मेक अ मूवमेंट विथ योर तलवार। ठीक है, इसलिए आप ये अपने नोट्स में, आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड होंगे, बट इट इज बेटर इफ यू कैन मेक योर नोट्स इन योर लैंग्वेज, बिकॉज हमको अपनी लैंग्वेज से ज्यादा समझ आता है। तो बेसिक्स अगर आपको कहीं लगता है, तो while the during the class or when you watch the recordings, you can make your notes. It will be very beneficial. I suggest you should make your notes initially, क्योंकि आप उसको ज्यादा बेटर रेफर कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे अब ये तलवारबाजी है, तो ये स्वॉर्ड है, दिस इज नॉट इन दी नोट्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इफ यू वांट यू कैन मेंशन इट इन योर नोट्स। तो जब तलवार चलती है तो स्वॉर्ड, हवा चलती है तो वो एयर एलिमेंट के कार्ड है। ठीक है, सिमिलरली हमने जब कप का कार्ड देखा, तो जो कप के कार्ड है, इसपे कब्ज बने हुए हैं, ये कब्ज दिख रहे हैं आपको। और एक चीज, जब जो नंबर का कार्ड रहेगा, जैसे दिस इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो एलिमेंट का कार्ड रहेगा वहां आपको वो उतनी चीज दिखेगी। जैसे दिस इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देयर आर 2 स्वॉर्ड्स। दिस इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ 3 तलवारें हैं। दिस इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ 5 तलवारें, 3 इसके पास है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 4 और ये 5 है। तो जब हम कार्ड्स का नाम लेते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं, दिस इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो जो एलिमेंट है उसमें वो चीज उतनी ही दिखेगी। तो जैसे 4 ऑफ कप्स है, तो वहां पे मेरे को 4 कप्स दिखेंगे। अगर वो 3 है तो वो 3 ऑफ कप्स है। अब जैसे कप्स के कार्ड्स को हम ले लेते हैं, दिस इज 4 ऑफ कप्स, ये यहाँ पे 4 है, ये कप्स है, ये है। दिस इज 7 ऑफ कप्स, ये 7 कप्स। ठीक है,
कप्स की जब हम बात करेंगे तो कप कप इज योर वाटर एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हम कप में क्या होल्ड कर सकते हैं? पानी। तो पानी के साथ हम अपना कप्स को एलिमेंट्स को कनेक्ट करेंगे। देन देयर इज बॉन्ड्स का कार्ड, जो हमने सुना पढ़ा। तो दीज आर योर बॉन्ड्स के कार्ड। ठीक है, ये है 2 ऑफ बॉन्ड्स, ये है 5 ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं, बॉन्ड्स इज प्योर लकड़ा। जो आप ये देख रहे हैं ये लकड़ा है, लकड़ा है, बॉन्ड्स है, तो क्या एलिमेंट हो जाएगा? अब आप ये बताओ, एटलीस्ट ट्राई, देन आई लेट यू नो कि आपने सही बोला कि नहीं बोला। करेक्ट, ये फायर एलिमेंट होएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ा जलाएंगे तो क्या होएगा? आग होएगी। ये आपके फायर एलिमेंट्स है। ठीक है, अब कौन सा हमारा एक एलिमेंट बचा? एक हमारे मेजर बचे और एक हमारा पेंटिकल्स बचा। पेंटिकल्स इज योर अर्थ एलिमेंट, ये लिखा है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसमें आपको एक ऐसा कॉइन जैसा दिखेगा जिसपे स्टार बना होएगा, ये वाले में आपको यहाँ दिखेंगे 3। तो पेंटिकल्स के जब कार्ड आते हैं तो पेंटिकल्स इज योर अर्थ। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो पेंटिकल्स जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ में अगर हम कुछ बोएंगे फिर हम उसको हार्वेस्ट करेंगे तो वी कैन मेक मनी ऑफ इट। अनाज हम धरती पे लगाते हैं, हम उसको सेल करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, या अगर मैं डायरेक्ट फार्मर नहीं हूँ, पर देर इज समथिंग और द अदर कमिंग फ्रॉम द अर्थ विच इज गिविंग मी लाइवलीहुड एंड आई अर्न फ्रॉम इट। इवन इफ इट इज अ कपड़ा, आई अर्न फ्रॉम कॉटन, मेरा कॉटन, मेरा कपड़े का बिजनेस है, बट इट कम्स फ्रॉम अर्थ। the earth the cotton birds, they grow in the earth, then it is manufactured it, and then I earn। ठीक है, तो जो भी चीज धरती में जा रही है और हमको फल दे रही है और उससे हमको पैसा आ रहा है, तो दैट इज योर अर्थ एलिमेंट। एंड ये आपके पेंटिकल्स हो गए, कॉइन हो गया। तो जब भी पेंटिकल्स आपके रीडिंग में आएंगे, देन देर इज समथिंग और दी अदर कनेक्टेड विथ योर मनी, विथ योर फाइनेंसेस, विथ योर स्टेबिलिटी। वाई स्टेबिलिटी कनेक्टेड हियर? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, ऑब्वियसली अगर आपका मनी वाइज एस्पेक्ट अच्छा है, तो आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी। पर इफ यू आर समवन हु अर्न्स डेली एंड ईट्स डेली, मतलब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपकी स्टेबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर फाइनेंसेस, तो वहां पे पेंटिकल्स आ सकते हैं। जी रुचिका जी, आपने सही बोला, द मेजर कार्ड्स आर दी स्पेस एलिमेंट। why are these the space elements? ये आपका मेजर का कार्ड है, इसमें लिखा भी है और इसमें नंबर भी है। ये स्पेस एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जब मेजर के कार्ड्स आएंगे तो देर इज समथिंग डेफिनेट कनेक्टेड विद इट। ये हो सकता है वाली चीज नहीं हो, पर जब मेरे पास ऐसा कोई कार्ड आए, माइनर का मैं बोल सकती हूँ ये शायद हो सकता है, आप ये कर लो तो ये अवॉइड हो सकता है, आप ये कर लो तो ये फास्ट हो सकता है। पर अगर मेजर आया तो मैं बोलूंगी आप बहुत ज्यादा इसके लिए कर नहीं सकते हो। द बेस्ट यू कैन डू इज, आप अपना माइंडसेट वैसा बना लो कि आपको कोई ज्यादा हार्म नहीं करे, ये होना ही है। इसलिए स्पेस एलिमेंट है कि मेरे पास स्पेस रहेगी, फिर वहां फायर मिल जाए, अर्थ मिल जाए, पॉजिटिव्स मिल जाए, नेगेटिव्स मिल जाए, तो वो और ब्यूटिफाई हो जाएगी स्पेस, या वो पूरी स्पेस खाक हो जाएगी। बट दिस इज इम्पोर्टेंट। तो आपके मेजर के जो कार्ड्स हैं वो आपका स्पेस एलिमेंट होएगा। सो फार सो गुड, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? कंफ्यूजन है? क्या है? समझ आ रहा है? कंफ्यूजन है? एक्साइटिंग है? क्या है? क्योंकि अगर यहाँ तक क्लियर है तो बहुत सारा काम हमारा हो चुका, बेसिक्स अगर समझ गए तो। अगर नो यही नहीं, कंफ्यूज। नो कंफ्यूजन, वेरी गुड। तो फिर यहाँ तो बहुत अच्छे से जा रहा है, यहाँ फिर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको टैरो रीडिंग सीखने में बहुत इजी होने वाला है। बट अगर आपके बेसिक्स में गड़बड़ है तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद जो अब हम कार्ड्स पढ़ेंगे तो हम सिंबोलॉजी पढ़ेंगे, हम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। बट हमको अगर बेसिक्स ही नहीं पता कि अगर एक फायर और एक अर्थ साथ में आ गए तो व्हाट व्हाट सेंस विल इट मेक, तो मेरी रीडिंग का कोई मीनिंग ही नहीं होएगा।
तो मेरी रीडिंग का कोई मतलब ही नहीं होगा। ठीक है। If my general information card, then what is the best the opinion for the minor A or B? ये जब हम पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा बेटर, क्योंकि अगर मेरी एनर्जी क्या है और मेरी एनर्जी व्हाट इज माय एनर्जी लाइक एंड व्हाट इज दी मेरा जो क्वेश्चन है उसकी क्या एनर्जी है, उसके आंसर की क्या एनर्जी है, वो हम तब कनेक्ट करना सीखेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल बी एबल टू रीड टैरो कार्ड्स by making a whole story out of it, and it is the only perfect way to know how you read your tarot card. अगर मैंने किसी की टैरो रीडिंग किया एंड इफ देयर वाज अ 78 कार्ड्स है मेरे पास, अगर उनकी रीडिंग में मेरे 25 कार्ड्स उन्होंने निकाल लिए, तो 25 कार्ड्स में मेरी जो जहां से कहानी शुरू हुई थी, जहां से रीडिंग शुरू हुई है और जहां जाके वो खत्म होगी, इफ दे डोंट कनेक्ट, लेट इट बी। इफ दे डोंट कनेक्ट, देयर इज नो सेंस ऑफ योर रीडिंग, यू नीड टू लर्न। हम हम जब स्कूल में थे या जब हम अभी अगर हमारे पास घर में बच्चे हैं तो हम उनको स्टोरी बताते हैं, तो हम उनको ऐसे नहीं बताते ना एक ऐसा था और एक वैसा हो गया। वी कनेक्ट दी डॉट्स कि एक ऐसा था एक वैसा हुआ, सिंड्रेला थी एंड ऐसा ऐसा होके एंड में वो हुआ, then only it makes sense. Similar is your tarot reading. If they don't connect, if the dots don't connect, if your start does not match your end, तो आपकी टैरो रीडिंग कोई मीनिंग नहीं है। सो हम जो रीडिंग सीखेंगे भी, ये नेट गया है शायद, क्योंकि अगर जब हम टैरो रीडिंग सीखेंगे तो हम वही सेंस में सीखेंगे कि हमारे डॉट्स कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है। वन मोर थिंग, अब जब हमने मेजर और माइनर हमको समझ गया है, तो अगर हम एक सूट की बात लें, तो अब हमने सुना हमने पढ़ा कि माइनर के कार्ड में आइदर देर विल बी अ नंबर और आइदर देर विल बी समथिंग रिटर्न ऑन इट। तो अब कौन से कार्ड में नंबर होता है और कौन से कार्ड में लिखा होता है, इस ये भी हमको समझ आना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि 14 कार्ड जो होते हैं माइनर में, तो 1 से लेकर जो 10 तक के आपके कार्ड जो होंगे, कोई भी सूट हो, उसमें आपको नंबर्स ही दिखेंगे। जैसे ये है, ये 8 ऑफ वॉन्स है। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ वॉन्स है, तो ये 8 ऑफ वॉन्स है। 1 से नहीं, सॉरी, 2 से लेकर 10 तक आपके जितने भी कार्ड होंगे उन पे आपको नंबर ही दिखेगा। 2 से 10, नॉट 1 से 10, 2 से 10। अब बाकी के 5 कार्ड्स का क्या हुआ, तो बाकी के जो कार्ड होते हैं जो हमारे नॉर्मल इसमें भी होते हैं, आपने देखा होगा हमारे ताश के पत्तों में भी जो होते हैं, जो हम लास्ट के कार्ड होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह एंड वाले, वैसे ही इसमें भी कार्ड होते हैं जो 4 होते हैं। लेट मी शो यू। क्वीन, नाइट, क्वीन नीचे, नाइट टाइम। ठीक है। तो जो भी माइनर के कार्ड होंगे, जो फर्स्ट कार्ड है उस पे एस लिखा होगा, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉटेवर जो भी है, एस। एस पे कभी भी नंबर नहीं रहेगा माइनर के कार्ड्स में। ये आपका एस ऑफ कप्स हो गया। उसके बाद 10 तक नंबर आएंगे, वहां लिखा नहीं रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद आएगा 11, जिसपे 11 12 13 एंड 14, उस पे आपको फिर से नंबर्स नहीं दिखेंगे, उस पे आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो 11 पे रहेगा पेज ऑफ कप्स। ठीक है। देन देर विल बी नाइट। हर हर उसमें सीक्वेंस सेम रहेगा, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉटेवर। ठीक है। फिर आपका क्वीन रहेगी, चारों एलिमेंट्स की क्वीन रहेगी एंड चारों एलिमेंट्स के किंग रहेंगे। ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चारों, वी आर टॉकिंग अबाउट द माइनर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजर अरकाना का कार्ड्स। दीज आर कॉल्ड माइनर अरकाना एंड मेजर अरकाना। ठीक है, जो सूचे और टुगेदर दे आर कॉल्ड द टैरो डेक। ठीक है। तो 1 पे आपका नंबर लिखा रहेगा, देन देर विल बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे नंबर्स आपके रोमन लेटर्स रहेंगे। 10 के बाद रहेगा पेज, देन देर विल बी
knight, then there will be a queen, and then there will be a king. ठीक है, मेजर के जितने कार्ड है उस पे आपको नाम भी दिखेगा. यस, दी नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रीडिंग. क्यों? क्योंकि हमको जब देखना है, जब हमको वेटेज देना है, या हमको वो कार्ड क्या बता रहा है उसके नंबर से, या हमको जब रेमेडीज देनी है तो वो नंबर से हमको वो रहेगा. सिमिलरली जब हम नंबर्स, न्यूमरोलॉजी और रेमेडीज की बात कर रहे हैं, तो अब आपने ये देख लिया कि 1 से लेकर 14 तक हमारे पास कार्ड है, 10 तक नंबर्स है, उसके बाद ये है. तो अब ये कार्ड का नंबर वैसे क्या हो गया पेज का? 11. 10 के बाद आएगा 11. देन देर विल बी नाइट, इट विल बी 12. द क्वीन विल बी 13 एंड द किंग विल बी 14. तो इन अदर वर्ड्स मेरे पास माइनर में 14 कार्ड्स है और मेजर में मेरे पास 22 कार्ड्स है. पर जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं, हम ये पूरे उसको नहीं लेंगे, नंबर्स को. हम इसको प्लस करके लेंगे. हमको 0 से 9 तक के ही नंबर्स का लेना है. तो इफ इट इज अ 12 नंबर का कार्ड, तो इट विल बी 1 + 2 3. ठीक है. इफ इट इज अ किंग का कार्ड विच इज 14, तो इट विल बी 1 + 4 5. So what are we interested in? We are interested in numbers from 0 to we are interested in number 9. उससे ज्यादा हमको नहीं, 10 भी नहीं लेना है, 11 भी नहीं लेना है, और 22 तक है अगर माइनर में, तो उसमें 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब कुछ आएगा. हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है. हमको सिर्फ उनको प्लस करके जो एक सिंगल डिजिट बनेगा उसी को वी विल टेक दैट इन कंसिडरेशन. वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? बिकॉज हमारे पास एलिमेंट्स 9 ही है, तो हमको जब रेमेडीज देनी है तो हमको वो ही रहेगा. एंड सिमिलरली जो आप एट्रीब्यूट्स इसमें देख रहे हो, पेज है तो इट इज अ 11 नंबर का कार्ड, तो इट इज अ 2 नंबर का कार्ड. तो जो एट्रीब्यूट्स या जो पॉजिटिव जो चीजें आपको यहाँ नेगेटिव दिखेगी और जो 2 नंबर के कार्ड में दिखेगी, दे विल बी वेरी सिमिलर. तो इसीलिए भी हमको कॉम्प्लिकेट नहीं करके हमको उसको इजी करना है कि हमको उसको कनेक्ट करने आना चाहिए. तो हम सिर्फ 9 नंबर्स के कार्ड्स तक ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा में हमको वो नहीं करना है. ठीक है. देन वी विल लर्न अबाउट द एलिमेंट्स. देन वी विल लर्न अबाउट द कलर्स. अब आप देख रहे हो कि कोई कार्ड्स, जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड थोड़ा सा ब्राइट है पर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक भी है इसमें. सिमिलरली ये कार्ड है, इसमें बहुत नेगेटिव ही दिख रहा है, सब ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है, यहाँ कोई कलर्स ही नहीं है. तो ब्लैक कलर क्या बोलता है, या येलो कलर क्या बोलता है, या जब सन रहता है तो क्या बोलेगा, मून होएगा सिंबोलॉजी में तो क्या होएगा, या सन और मून दोनों साथ में है तो वो क्या बोलेगा. या अगर हॉर्स है तो क्या बोलेगा, जैसे इसमें एक हॉर्स भी है, इसमें एक छोटा बच्चा भी है, इसमें ये एक रेड कलर का फ्लैग भी है, तो ये सारी चीजें क्या बताएगी. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. ईच एंड एवरी एलिमेंट विल टेल यू समथिंग, एंड नोइंग दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक भी एलिमेंट मिस कर जाओगे तो आपको उसका उतना मतलब ही नहीं समझेगा कार्ड का, या आप उसको उतना अच्छे से इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे. इसलिए वी विल बी लर्निंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. देन देर इज, आपने पहले वाले कार्ड में देखा देर वॉज सन एंड मून टुगेदर, इसमें एक ब्राइट राइजिंग सन पूरा का पूरा है. तो डज दिस मेक डिफरेंस? यस. उगता हुआ सूरज इज दिस. सन एंड मून टुगेदर इज ग्रहण का समय. सन और मून साथ में कब आते हैं? जब ग्रहण लगता है, या तो जब अंधेरा शाम होने वाली होती है और दिन ढल रहा होता है तब. तो वो फेज हमारे को क्या बताता है, वो हमारी कार्ड में कैसे हमको इन्फ्लुएंस करेगा. देन देर इज अ स्मॉल बेबी हियर, वो क्या बोल रहा है. देन देर इज अ हॉर्स हियर, व्हाट इज दिस हॉर्स से. वी विल लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग हियर, नॉट अ सिंगल थिंग विल बी मिस्ड. सिमिलरली यहाँ पे भी सन और मून साथ में है. ठीक है. तो ये क्या है,
अब आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम ऐसी, अगर आज हम जनरली एक ड्रिल के जैसे ले, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे एक ये स्कॉर्पियो आ चुका है और इनके बीच में एक दरार पड़ रही है। ठीक है। एंड ये जो दो दो फिगर्स हैं, आप इनको डॉग्स बोल सकते हैं, वुल्फ बोल सकते हैं, ये दोनों जो है इनका फेस ऊपर है। ये कहाँ देख रहे हैं? तो ये सन और मून जो साथ में इक्लिप्स दे रहा है, ग्रहण दे रहा है, इन दोनों का पूरा ध्यान वहीं पे है। तो इसके जो भी इल इफेक्ट्स है वो इनकी लाइफ में आ रहे हैं। ये सारे क्यों? क्योंकि इनका ध्यान ऊपर है और यहाँ इनके बीच में दरार आ रही है, ये थर्ड पर्सन डाल रहा है। तो क्या ये कार्ड नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ? दिखने में आपको ब्राइट दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, पर इज दिस अ कार्ड अ पॉजिटिव कार्ड और अ नेगेटिव कार्ड? नेगेटिव, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है ग्रहण है, और ग्रहण के टाइम इनके बीच में दरार आ रही है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आ ही रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे सिम्बोलॉजीज को लेके वो करेंगे। एंड देन देर इज, दिस इज द मेजर का कार्ड। हाउ? नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, तो मेजर का कार्ड है। मतलब अगर ये किसी की किसी सिचुएशन में आ रहा है, किसी के फाइनेंसेस में आ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल बोल सकते हैं कि भैया तेरे फाइनेंसेस पे, तेरे काम पे किसी की बड़ी जम के नजर लगी हुई है, टाइम थोड़ा सही नहीं है। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो रही है, कोई कॉम्पिटिटर से प्रॉब्लम हो सकती है, कोई तेरा घर का हो सकता है, जो तुम्हारे, तेरे और तेरे पार्टनर के या बिजनेस में जो लोग एसोसिएटेड है, तेरे और तेरे क्लाइंट्स के बीच में कोई बाजू वाला तेरा काम खराब कर। ठीक है। एंड अगर ये किसी की बाई चांस, वी विल रीड दिस कार्ड इन डिटेल, बट मैं आपको एक समझा रही हूँ कि हाउ वी विल रीड द कार्ड्स। तो अगर ये किसी की पार्टनरशिप में आता है कि मेरी पार्टनरशिप है पर अभी मेरा पार्टनर के साथ थोड़ा कम ज्यादा चल रहा है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस पार्टनरशिप? तो दिस पार्टनरशिप विल नॉट लिव अ लॉन्ग लाइफ। ये पार्टनरशिप खत्म होने वाली है। कैसे? क्योंकि अगर आप इनके पीछे देखोगे तो ये दो बिल्डिंग्स भी दिख रही है। दैट मीन्स ये लोग अलग होके अपना अपना भी काम करेंगे। तो ये डिवीजन होएगा, किसी थर्ड पार्टी के कारण होएगा, एंड उसके बाद ये दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे। तो ये पार्टनरशिप टिकने वाली नहीं है। या कोई आपसे, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, वो पूछेंगे मैं और मेरा फ्रेंड, या मैं और मेरा कोई कजिन है, हम साथ में पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, शुड वी डू दिस? एंड ये कार्ड आ जाता है, तो आप उनको बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी ज्यादा टाइम तक चलेगी नहीं। शायद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के कारण आप लोगों के काम खराब हो सकते हैं। तो इट इज बेटर टू अवॉइड दिस। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अभी आपको एक क्वेश्चन और आएगा जब आप रीडिंग्स करेंगे, कि पर हमको तो करना है, कुछ समय रुक जाए फिर करें। ऑब्वियसली, क्योंकि उनका वो जो काम है, शायद उसमें जो दो पार्टनर्स है, उसमें दोनों के एक्सपर्टीज का ही काम होएगा, नहीं तो इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे। एक पढ़ाई करके आया है, एक के पास जगह है, पैसा है, वो लगा के वो मिलके काम करने वाले हैं। तो काम तो हमको साथ में करना है, इंडिविजुअली हम नहीं कर पाएंगे। पर अब मून का कार्ड आ रहा है, आप उनको बोलोगे नहीं, तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ सोल्यूशन मांगेंगे, आप उनको नहीं बोलेंगे, एंड दे वुड बी सेटिस्फाइड कि ओके देन, इफ यू डोंट से, तो वी वुड बी नॉट सेइंग इट। दे आर कमिंग फॉर योर सॉल्यूशंस। रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली, इफ द क्लाइंट कम्स फॉर द सॉल्यूशन, उनको प्रॉब्लम्स पता होती है। क्लाइंट कभी ये नहीं बोलेगा प्रॉब्लम बताइए मेरी, वो बताएगा ये हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, हाउ कैन यू हेल्प मी? तो यू, वी आर दी सोल्यूशन गिवर्स, वी कैन नॉट बी गिविंग प्रॉब्लम्स। नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं होने वाली, मत करो। मत करो तो क्या करो? तो जब आप ये वाले इंटेंशन से काम करोगे कि आई एम अ सोल्यूशन गिवर, पीपल आर ट्रस्टिंग मी विथ माय वर्ड्स, ये विथ माय इंट्यूशन, विथ माय गाइडेंस, सो आई शुड बी वर्किंग दैट वे। तो जब आप ये फील करोगे तो वो एम्पावरमेंट आपको खुद आएगी, तो आपको सोल्यूशंस भी खुद आएंगे, आपको आंसर्स भी खुद आएंगे, आपको मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इतना अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये वाला जो थॉट फॉर्म है, ये जो चीज है, ये आपको अपने अंदर आज से बिल्ड करनी है, कि अगर टैरो ने मेरे को चूज किया है, टैरो के एंजल्स ने मेरे को चूज किया है, तो देर इज समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स कमिंग टू मी। दिस इज नॉट ले, आप अपना टाइम दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, आपने अपना मनी दिया है, तो दिस इज नॉट ऐसा ही टाइम पास करने के लिए। तो देर इज समथिंग कमिंग फॉर यू। ठीक है। देन वाई इज इट कमिंग टू मी एंड वॉट आई शुड बी डूइंग इट, दिस इज योर चॉइस।
बट आज से आपको अपने अंदर जो एक कॉन्फिडेंस रखना है वो ये है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं सोल्यूशन गिवर हूँ. You need to start living by that. And once you start living by that, you will feel that in your readings. क्या? जैसे अगर हमने बचपन से या आपने आपने कभी देखा होगा कि कभी कोई चीज होती है तो हम हमारे घर के जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पंडित होते हैं, हम उनके पास जाते हैं. वो बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, या ये इस चीज में ये तकलीफ आएगी, तो बोलते हैं से ये पूजा करा सकते हैं, ये पत्थर पहन सकते हैं, ये क्रिस्टल पहन सकते, वो रत्न पहन सकते हैं, एंड देन वी कैन स्किप इट. और एल्स अगर ये नहीं कर सकते तो जैसे ये आया, ये बोलेगा नहीं करना तो साथ में ही है, अलग अलग हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या करें, तब उनका कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करेंगे कि ओके दिस इज नॉट गुड एट द मोमेंट, बट कैन दिस बी डन 3 months फ्रॉम नाउ, कैन दिस बी डन फ्रॉम 6 months फ्रॉम नाउ, क्या ये 15 दिन बाद कर सकते हैं, क्या ये 1 महीने बाद कर सकते हैं, या कोई छोटी मोटी चीज अल्टर कर ले एंड फिर ये काम हो सकता है. इफ देन what the further cards tell you, then you can be the solution giver. ठीक है. जैसे ये एक और नेगेटिव कार्ड है, दिख रहा है द टावर लिखा हुआ है, ब्लैक है, ये लोग गिर रहे हैं या आग लगी हुई है, क्राउन गिर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव कार्ड. तो भैया ये है, अच्छा हम 3 महीने बाद ये पार्टनरशिप करें फिर ये कार्ड आ जा रहा, तो भैया नहीं करो, आप फाइनल हो गया, ये नहीं होने वाला. तो इट इज बेटर कि आप कोई और पार्टनर ढूंढो और उसके साथ काम करो, या इट इज बेटर कि आप अपना इंडिविजुअल काम करो, या इट इज बेटर कि अगर आपको साथ में ही काम करना है, आपको बहुत इच्छा है, तो आप अपना काम बदलो, शायद ये काम में आपको उतना सब कुछ नहीं मिलेगा. दिस इज प्योरली अ नो सिचुएशन. ठीक है. ऑब्वियसली हम उनको सोल्यूशन दे सकते हैं, हम उनको कुछ बता सकते हैं, बट ऑन द फेस दिस इज अ नो सिचुएशन. आज नहीं करे 3 महीने बाद करे, बिल्कुल नहीं, तब तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. सो दैट वेज यू विल बी लर्निंग इट. ऑल्सो देन हम कल से पहले मेजर्स के काज चालू करेंगे. मेजर के काज चालू करके हम उनके नंबर्स और हम उनके एलिमेंट्स और हम उनके जो भी वो मीनिंग है, जो भी सिंबोलॉजी है, उसके साथ जाएंगे. देन we will then we will move on to minor का cards. We will be going in that particular sequence. Also ये जो है क्या कहते हैं, जब रिकॉर्डिंग आपकी आज आ जाए तो प्लीज मेक श्योर कि आप एक बार उसको फिर से सुन लें, कि कल जब आप आए तो आपका मेजर आउटलाइन हो. वैसे तो बहुत इजी सा ही हमने चीजें किया, बट आप फिर से उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो इजी होएगा. Tomorrow we will be starting with the major का cards and we will be starting with the elements they are saying. Then we will go with the minor cards and then we will be very specifically learning कि वो ये सिचुएशन में क्या बोल रहा है, ये सिचुएशन में क्या बोल रहा है. ऑब्वियसली हम साथ साथ में सब करते जाएंगे, क्योंकि बहुत बार बहुत सारी चीजें आपको सिचुएशन वाइज समझेगी तो वो इजी होएगा. तो वी विल बी टेकिंग इट इन हैंड, बट वी विल बी स्टार्टिंग विद द मेजर एंड देन मूविंग इन. टिल देन आप अपने नोट्स में आपको जैसा लगता है रिकॉर्डिंग करके वो करना है तो वो कर लीजिए. ऑल्सो कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन या तो ग्रुप पे डाल सकते हैं, या तो ग्रुप पे डाल सकते हैं. देन वी विल ट्राई एंड मेक अ प्रोविजन कि हम उसको रोज क्लास चालू होने से पहले सॉल्व कर लें, या आफ्टर द क्लास वी कैन डू इट, बट हम साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स करते जाएंगे, सो दैट देर इज नो स्कोप फॉर कंफ्यूजन. वन मोर थिंग, किस किस के पास कार्ड्स हैं, क्योंकि अब अगर आपके पास कार्ड्स होंगे आई विल बी शोइंग यू, बट अगर आपके पास खुद के पास कार्ड्स होंगे यू विल स्टार्ट फीलिंग देम, यू विल स्टार्ट हैविंग देम इन योर हैंड्स, so you can tune into those energies. ठीक है. तो जिनके पास कार्ड्स हैं बहुत अच्छा है, आप उनको भी अपने आजू बाजू में रखने की ट्राई करिए, या आज उनको थोड़ा शफल करिए, आज उनको आप थोड़ा सा रीड करिए, समझिए क्या हो रहा है. उससे क्या होएगा कि आप उनकी एनर्जी से वो होंगे. व्हाट इज ट्यूनिंग इज, ऑब्वियसली आपको इनसे आंसर्स चाहिए, इससे आपको सोल्यूशंस चाहिए, तो आपकी और इनकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए. जो हमने स्टार्टिंग में बात की, आपने आज का को हाथ लगाया, 20 दिन हाथ नहीं लगाया और बाद में बोला मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे को गाइडेंस चाहिए, तो ये नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि आप उनको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उनसे. तो इसीलिए आपको उनसे कनेक्टेड रहना, ट्यून रहना बहुत जरूरी है. जैसे वो आपकी फ्रीक्वेंसी में आए तो उनको पता है
कि ये आप हैं, आप उनके साथ रेगुलरली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको वैसे आंसर्स देंगे। तो अगर आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं करते तो प्लीज ट्राई टेकिंग आउट सम टाइम एंड आप शफल करिए, आप वो करिए, मेजर माइनर में क्या समझ आ रहा है वो करिए। आपको अगर सीक्वेंस में नंबर से लगाने हैं तो आप वो करिए। एंड इफ यू डोंट हैव दी कार्ड्स, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम योर लोकल वेंडर। अगर आपको लगता है आपके सिटी में मिल जाएगा, Amazon पे भी अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो, we can provide you with the tarot cards, and we will be all the cards which we have charged them, and we have already cleansed and charged them, so you can contact us also. Or there are Amazon पे भी cards available, but be sure to buy the Rider Waite का deck, the originals ones only. डिजाइन बाहर से बहुत अलग अलग होती है, पर नॉर्मल अंदर 78 कार्ड्स होते हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। वन मोर थिंग इज, जब हम कार्ड्स क्लीन करेंगे, कार्ड्स हम जब चार्ज करेंगे, तो हम जब कार्ड्स को रखते हैं, यार दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। जब आप रीडिंग्स करने लगोगे, तो जो हमारा सीक्वेंस होता है, पहले मेजर के कार्ड्स, देन दी माइनर के कार्ड्स, सीक्वेंस वाइज। अगर आपको आपके पास हम सीखेंगे टैरो कार्ड्स को कैसे क्लीन करना है, पर अगर हमारे पास कभी टाइम नहीं रहता है, या हमको लगता है हमने किसी क्लाइंट की रीडिंग किया, वो बहुत हैवी रीडिंग हो गई थी, बहुत नेगेटिव आंसर्स आए, या बहुत क्लाइंट कंफ्यूज था, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस इफ यू कैन अरेंज योर कार्ड्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस? स्टार्टिंग फ्रॉम द फुल कार्ड in the major arcana, you can go up to the world card, 21 नंबर का जो कार्ड होता है, एंड देन दी माइनर कार्ड, एज से लेकर किंग, एज से लेकर किंग, एज से लेकर। वन मोर थिंग, जब हम माइनर मेजर अरकाना की बात करते हैं, तो देर आर 22 कार्ड्स इन टोटल। ठीक है, 22 इन नंबर, पर नंबर जब आप देखोगे उसपे, तो वो 21 तक ही है। क्यों? क्योंकि जो फूल का कार्ड है उसको 0 नंबर दिया हुआ है, इसीलिए फर्स्ट कार्ड जो आपका नंबर 0 है, इसलिए वी हैव 22 मेजर अरकाना के कार्ड, बट द नंबरिंग इज फ्रॉम 0 to 21. So don't get confused for the people, those who don't have the cards, or those who are learning for the first time. Don't get confused कि why are there only 21 cards, the numbers are 21 and we are supposed to have 22 cards. It is because there is a 0 number also. ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो प्लीज ये लिख लीजिए कि हमारे मेजर के कार्ड अगर आप जमा रहे हैं, तो इट विल बी फ्रॉम 0 विच इज द फुल कार्ड टू द 21 कार्ड विच इज द वर्ल्ड का कार्ड। देन वी विल हैव द वॉन्स का कार्ड आफ्टर यू हैव फिनिश्ड विथ योर मेजर कार्ड। द नेक्स्ट सूट विच यू शुड बी हैविंग इन द सीक्वेंस इज द वॉन्स का, तो इट शुड बी एस ऑफ वॉन्स टू किंग ऑफ वॉन्स। वॉन्स इज योर फायर एलिमेंट। Then you should have your cups के कार्ड, तो ace of cups to king of cups. Cups is your water element. Then you should have your swords का suit in that, तो ace of swords to king of swords, which is your air element. Then you should have the last is the pentacle, तो ace of pentacles to king of pentacles, it is your earth element. ठीक है, अब अगर आप ये कहीं लिख रहे हैं तो उनके साथ आप ये भी लिख दे कि मेजर के जो कार्ड है वो स्पेस एलिमेंट है। जब हम एयर एलिमेंट की बात करते हैं, तो वो आपके थिंकिंग लॉजिक्स की बात करता है। इफ यू कैन राइट, डोंट यू शुड, इफ यू डोंट इट इज ओके, वी विल बी डिस्कसिंग दिस अगेन। जो एयर एलिमेंट है वो आपके माइंड की, आपकी थिंकिंग, आपके लॉजिक्स की बात करता है। ठीक है, आपका जो वाटर एलिमेंट है वो आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स की बात करता है। जो आपका पेंटिकल्स है वो आपके फाइनेंसेस, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली, उनकी बात करता है। देन देयर इज वॉन्ड्स। वॉन्ड्स टॉक अबाउट योर पैशन, योर क्रिएटिविटी। ठीक है, तो वॉन्ड्स आपके उसके बारे में बात करता है। ठीक है, सो फार सो गुड। तो दिस वॉज द बेसिक, आई थिंक इट इज वेरी इजी, और हमने बहुत इजीली उसको लिया है। कल से वी विल स्टार्ट दी मेजर का कार्ड्स, एंड वी विल ट्राई फिनिशिंग एज मच एज पॉसिबल टुमारो। वी विल बी ऑल्सो शेयरिंग दी नोट्स धीरे धीरे करके, जैसे आप
उनको देखते जाए और आपको जो आपको लगता है उसमें एडिशनल नोट्स की जरूरत है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? यस। ठीक है, इजी, डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग? इजी है दीदी। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो कल हम मिलते हैं। एंड अगर जिसके पास कार्ड है तो प्लीज अपने कार्ड अगर आप सीक्वेंस पे जमा सके तो बिल्कुल जमा लीजिए। अदरवाइज इट्स ऑल्सो ओके, डोंट नो वरीज इन दैट। एंड जस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ योर कार्ड नाउ। थोड़ा शफल करिए, थोड़ा अपनी एनर्जी में रखिए एंड कार्ड जैसे रैंडमली देखिए कि आपको इवन इफ यू आर एबल टू रीड द नंबर्स एंड क्या कार्ड है, 7 of wands, 7 of cups, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Okay, then we will meet tomorrow and we will start the learning. Okay then. Thank you everyone for joining.